क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षों के बीच रेखाखंड। अब रेखाखंड फिर कहाँ है? अक्षों के बीच में है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में है। को बिंदु इस अक्षों के इस रेखाखंड को, जो अक्षों के बीच में एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड को कोई बिंदु आर एच कॉमा के 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, बांट देता है। 1:2 के अनुपात में विभाजित, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, बांट देता है, डिवाइड कर देता है। तो रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है, ठीक है। एक बिंदु आर एच कॉमा के ऐसा है जो अक्षों के बीच में जो रेखाखंड है उसको 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ये हमारा आ गया अक्षों के बीच में रेखाखंड। तो अक्षों के बीच में रेखाखंड क्या हो गया? ए और बी। ये अक्षों के बीच में रेखाखंड तो यही हुआ, रेखा का खंड तो ए बी हुआ, ठीक है। इसको स्केल से बनाना, नहीं तो ऐसा लहरता हुआ बनेगा, कर्व जैसा हो जाएगा, इसलिए स्केल से बनाना, ठीक है। अक्षों के बीच में रेखाखंड ए बी हो गया। अब इस पर कोई बिंदु कैपिटल आर एच कॉमा के है, जिसको 1:2 के अनुपात में, मान लो कि मैंने यहाँ से इसको बिंदु आर ले लिया, एच कॉमा के, तो ये बिंदु आर एच कॉमा के इस रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना, मान लिया कि ये जो अक्षों के बीच में रेखाखंड है, ये एक्स अक्ष पर स्मॉल ए का अंतःखंड काट रहा है और वाई अक्ष पर स्मॉल बी का अंतःखंड काट रहा है। तो इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक a,0 और बिंदु बी के निर्देशांक हो गए 0,b। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। तो हम सवाल शुरू करते हैं। मानो अक्षों मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच रेखाखंड, लाइन सेगमेंट ए बी है, जो एक्स अक्ष पर स्मॉल ए का तथा वाई अक्ष पर स्मॉल बी का अंतःखंड काटता है। इसलिए बिंदु कैपिटल ए के निर्देशांक a,0 और बिंदु कैपिटल बी के निर्देशांक 0,b देख लीजिए, ठीक है। इसलिए रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण, रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण, तो रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण हो गया x/a प्लस y/b बराबर 1। ये बात क्लियर हो गई, नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बिंदु आर एच कॉमा जो है के जो है इस रेखाखंड ए बी को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। चूंकि बिंदु कैपिटल आर एच कॉमा के रेखाखंड ए बी को बिंदु कैपिटल आर एच कॉमा के रेखाखंड ए बी को 1:2 में अंतः विभाजित, ये वो है, वो नहीं है, विभाजित करता है। इसलिए जो निर्देशांक होंगे हमारे, ध्यान से देखिएगा, इसलिए ये अंतः विभाजन बिंदु h बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा k बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि m और n क्या है। ये 1 जो है ये हमारा m है और जो 2 है वो हमारा n है, m अनुपात n, यानी कि 1:2 में। तो वैल्यू पुट करते हैं, h बराबर mx2 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 0
और x1 की वैल्यू कितनी है a, तो x2 की वैल्यू 0 प्लस n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू a अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा k बराबर m/2, तो 1 इंटू y2 कितना है, y2 b है और y1 0 है, y2 b प्लस 2 इंटू y1 की वैल्यू 0 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये आ गया h बराबर 0 प्लस 2a अपॉन 3 कॉमा k बराबर b प्लस 0 अपॉन 3, तो ये आ गया 3h को मल्टीप्लाई करा 3h बराबर 2a और 3k बराबर b, तो b की वैल्यू तो 3k आ गई और यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 3h/2, तो a की जगह पर तो हम 3h/2 रख देंगे और b की जगह 3k रख देंगे, किसमें, रेखा के समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 में। अतः रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण हो गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, यही था, ठीक है। तो x अपॉन a की वैल्यू है 3h/2 प्लस y अपॉन b की वैल्यू 3k बराबर 1, ये 2 कहाँ चला गया, यहाँ तो 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k बराबर 1, एलसीएम आ गया 3h, तो कितना हो गया 2 3kx, तो 2 3 जा 6kx 3 1 जा 3 2kx से होगा 2kx प्लस, और यहाँ आ गया hy, 3k से 3k कैंसिल हो गया, h से ऊपर मल्टीप्लाई hy बराबर 1, तो आंसर आ गया 2kx प्लस hy बराबर 3hk को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3hk, ये हमारा आंसर आ गया। तो 2kx प्लस hy बराबर 3hk, ये इस रेखा का समीकरण आ गया जो रेखाखंड AB है, ठीक है। इसको देख लीजिए आप ध्यान से।